नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलो, सभी का स्वागत है लर्न बॉय विद संदीप की क्लासेस के अंदर। आप सभी राजा महाराजा हो अपने आप के अंदर। चलो आ जाओ। मैंने आज से कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था मैंने कि अगर कोई भी लड़की बार बार की में प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद में उसकी जो प्रेगनेंसी उसको रिमूव करवाती है, तो उस केस में क्या होता है कि बाद में वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है। इस रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेज आए। ठीक है, मैंने एक और बताया था सेव पीरियड रिस्क पीरियड, और ना उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कॉल मैसेज आए कि सर इसके लिए मुझे दवाई बता दो, ये बता दो। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं क्या कि भैया मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। समझ आई मेरी बात? मैं आपको अच्छे तरीके बता सकता हूं जीवन जीने के, कौन कौन सी चीजों से आपको खतरा हो सकता है, कौन कौन से नहीं हो सकता। लेकिन जो दवाइयां हैं उसके लिए हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। मानता हूं पेपर लीक की वजह से कुछ अयोग्य लोग हैं डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन कुछ योग्य लोग भी हैं। आप उनसे सहायता प्राप्त करें, है ना? सुनो मेरी बात। देखो, प्रेगनेंसी होती क्या है? प्रेगनेंसी एक मेल और फीमेल के मिलन से, यानी जो वो क्या करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, है ना, शारीरिक संबंध बनाते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो मेल का स्पर्म जो है फीमेल के वजाइना के थ्रू होते हुए फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाके ओवम से फर्टिलाइज कर लेता है। इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और यहीं से एक बेबी बनने की प्रोसेस होती है। समझे मेरी बात को? बात को ऐसे समझो बच्चा, ये है क्या, एक मेंस्ट्रुअल फेज है जो मैं आपको बता चुका हूं कि हर फीमेल के अंदर एडल्ट फेज में जाके स्टार्ट हो जाता है, जिसकी टाइम ड्यूरेशन होता है 1 से लेके 28 दिन। ठीक है, और किसी के 28 दिन तक का होता है, किसी के 30 दिन तक का, किसी के 29 दिन का। सबका इंडिविजुअल होता है, और कई लड़कियों के तो ये महीने में 2 बार तक चला जाता है, कई बार, परमानेंट नहीं। समझे? देखो, ये जो टाइम पीरियड होता है बेटा 1 से लेके 28, 29, 30 दिन का होता है जनरली। अगर इतना हो रहा है तो आप नॉर्मल हो। ठीक है, कोई तकलीफ आपके अंदर नहीं है, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं है इससे रिलेटेड, है ना? अगर इससे कम ज्यादा हो रहा है तो कृपया करके डॉक्टर से कंसल्ट करें। 1-2 बार हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होता है कि कई जो अनाड़ी लोग हैं, है ना, जिनको बायोलॉजी की नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, शारीरिक संबंध तो बना लेते हैं, बट क्या होता है कि फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। अब फीमेल जो प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद में उनको पता चलता है 2 महीने बाद, जब उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। इस केस में क्या करते हैं कि अगर वो मेच्योर है तब तो डॉक्टर के पास जाएंगे, बट वो इमेच्योर हैं, पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन की कमी है ना, अपने से बड़ों के डर से वो क्या कर लेते हैं, प्रेगनेंसी को छिपाते हैं। और वो क्या करती है, हेलो बाबू मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरे लिए टैबलेट ला दूं। अब वो क्या करता है लड़का, यूट्यूब पे सर्च करता है, और यूट्यूब पे कई महान अनाड़ी लोग हैं जिन्होंने टैबलेट डाली हुई है। देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि चलो हो सकता है उससे प्रेगनेंसी रिमूव हो जाए, बट इससे फीमेल की जान को खतरा है 100%। ठीक है, कई केसेस में तो जो उसका जो यूट्रस होता है फीमेल का, वो तक बाहर आ जाता है। सोचो, आपकी एक छोटी सी गलती आपको आजीवन बांझपन जैसी बीमारियां दे सकती है। इसलिए आपकी जो जवानी की कुछ गलतियां हैं उसकी वजह से अपने पूरे जीवन को बर्बाद ना करें। और आपने अगर शारीरिक संबंध बना लिया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है ना? आपने बायोलॉजिकल प्रोसेस की है। ठीक है, लोग इसको धर्म से जोड़ देते हैं, मैं उसके बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप मैच्योर हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। आपकी एज 18 से 21 साल है ना, इससे अबाव है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट है आपके, अगर आपने कर लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इसके कुछ बायोलॉजिकल फायदे भी हैं और कुछ समाज की दृष्टि से नुकसान भी है। ठीक है, वो सबका अपना अपना है। लेकिन मैं बता रहा हूं, देखो बच्चा, डरने की बात नहीं है। क्योंकि मैं कितना ही मना कर लूं, आपको जो करना है आप करोगे। ठीक है, तो मैं जिसने नहीं किया है उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं, वो मेरे क्लास में आएगा ही नहीं ये बात देखने के लिए। लेकिन जिसने कर लिया है वो कृपया इधर उठ के आ जाए मेरे पास पहले तो, और मेरी बात सुन लो। होता क्या है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है, इसमें आपका जो स्पर्म है, मेल की बात कर रहा हूं मैं, और फीमेल का जो ओवम है ना, क्या होता है
कि फीमेल के जो गर्भाशय होता है, फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब होती है, उसके अंदर लास्ट में जो कनेक्टेड ओवरी होती है, वहां पे मैं दिखाता हूं आपको। देखो एक चीज दिखाता हूं, है ना, वेट करना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रो सिस्टम, ये रहा, मिल गया ना। अभी वेट करो, वेट करो, ये रहा, ये रहा। यहां समझ लेते हैं, ठीक है, यहां समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, ये है क्या, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये वजाइना है, यहाँ ये वेजाइनल ओपनिंग होती है, यहाँ से मेल का पेनिस अंदर जाता है और यहाँ से स्पर्म जो है अंदर छूट जाता है, ठीक है, वीर्य जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब वो स्पर्म अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद में ये आपको दिखाई दे रहा है फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ से बेटा ये है फीमेल का पार्ट, यहाँ से ओम आएगा, एग जिसको बोलते हैं, वो आएगा और यहाँ तक पहुंच जाएगा और यहीं पे क्या होगा बच्चा, फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होगी। अब ये हो गया क्या, प्रेगनेंसी कंसीव, ठीक है। अगर अब इसके बाद में क्या होगा कि फीमेल के जो पीरियड्स हैं वो आना बंद हो जाएंगे। पीरियड्स क्या होते हैं कि आपके बॉडी के अंदर यहाँ पे हर 28 से 29 दिन के अंदर एक नया ओवम निकलता है और वो ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाता है बॉडी से। समझ आई मेरी बात? अगर वो फर्टिलाइज हो चुका है तो अब उसको क्या नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी और वो क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो इस केस में उसके पीरियड्स आना बंद हो जाएंगे और पीरियड्स आना बंद हो गए मतलब प्रेगनेंसी हो चुकी है। आप प्रेग्ना न्यूज लाके चेक कर सकते हो और अगर प्रेगनेंसी उसमें 100% आती है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी यूट्यूब, है ना, और मेरा माथा ना खाएं। समझ आई मेरी बात? क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल डिजीज हो सकती है, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन आपको डॉक्टर ही देगा, अन्यथा आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अब मेरे पास आ जाओ आप कि कैसे बचें इस प्रेगनेंसी से, क्योंकि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना है, ठीक है। अब इस करना तो है, बट क्या कैसे कुछ ऐसे उपाय हैं क्या जिनका यूज लेके हम इस चीज से बच सकें कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो? देखो बच्चा, उपाय पहला उपाय तो यह है कि आप क्या करोगे, फिजिकल बैरियर्स का यूज लोगे। फिजिकल बैरियर्स बोले तो कॉन्डम, ठीक है, कंडोम, ठीक है। वो क्या होता है, ये मेल के फीमेल के दोनों के आते हैं, लेकिन ज्यादातर मेल के लोग यूज लिया करते हैं। ये क्या होता है कि जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पेनिस, उसके ऊपर कवरिंग लेयर होती है ये, जिससे क्या होता है कि स्पर्म वेजाइना के अंदर जा ही नहीं पाता है और स्पर्म जाएगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। उसके बाद में एक आती है सर्वाइकल कैप, ठीक है, जो फीमेल का जो सर्विक रीजन होता है इसका कैप आती है। अब ये यहाँ पे लग जाती है, यहाँ से स्पर्म जाएगा तो इसी के अंदर जाएगा और ये वापस बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो यहाँ से भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, नेचुरल टैबलेट्स होती हैं, वो ज़्यादा कुछ नुकसान करती नहीं है ना, आप उनको फर्स्ट डे से लेना स्टार्ट करिए, ठीक है, और आपकी प्रेगनेंसी फिर भी कंसीव नहीं होगी। और अब आपको दोनों ही नहीं करना है, और आपको थोड़ा सा मैं बायोलॉजिकल नॉलेज दे दूं कि आपको किस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, किस टाइम पे नहीं करना है। किस टाइम पे करोगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे, किस टाइम पे करोगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस ना के बराबर होंगे। देखो बता देता हूँ, ये आपकी क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। फर्स्ट डे इसका स्टार्ट होता है आपकी ब्लीडिंग फेज से। लड़कियां बोलती है कि मेरे पीरियड्स आ गए, ये पहला वही दिन होता है, ठीक है, महावरी हिंदी में कहते हैं। ये पहला दिन क्या होता है कि पीरियड्स आपके इस दिन आ गए। अब पीरियड्स आने के बाद में क्या होता है, इसका किसी के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक ये चलती है, ठीक है, हाईएस्ट 5 दिन होते हैं, है ना, और किसी के 1 दिन 2 दिन में खत्म हो जाती है। समझ आई मेरी बात? किसी को वो ब्लीडिंग ब्लड के फ्लो के ऊपर की बात है, ठीक है। इस टाइम पे शारीरिक पेन बहुत ज्यादा होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है ना, और जिसके दर्द ज्यादा होता है वो कृपया करके क्या करें, केले खाएं, केले, है ना,
केले के अंदर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है और वो आपकी हेल्प करता है, पेन नहीं होगा, है ना, होगा तो सही बट ना के बराबर होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू ओल्ड टाइम। ठीक है, अब ये बेटा 4 से 5 दिन में आपकी ब्लीडिंग फेज खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो। इस टाइम पे आपकी इच्छा है करो तो करो, नहीं तो नहीं करो। ठीक है, बायोलॉजी हमें मना नहीं करती है। अब आओ मेरी बात समझ में, ये 6th डे आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, है ना, शारीरिक संबंध बनाया, 7th डे बनाया, 8th डे बनाया, 9th डे बनाया, ऐसे करके आपने हर दिन बनाया। ठीक है, हर दिन बनाया। अब मैं बात बता रहा हूं क्या, कि आपका जो इसका मिड डे होता है, यानी किसी के अंदर साइकिल मान लो 30 दिन की चल रही है, किसी के अंदर 28 दिन की चल रही है, अब 28 दिन की मान के चलते हैं, तो उसका जो मिड डे होगा बेटा वो कौन सा होगा, 14th डे होगा, यानी इसके 14वें दिन उसकी जो ये ओवरी है यहां से क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा, और ओवम जैसे ही निकलेगा, ओवम का जो लाइफ साइकिल होता है ना, जिंदा रहने का जो टाइम पीरियड होता है 2 से 3 दिन का होता है, यानी 2 से 3 दिन का होता है, यहां पे ये निकला, और मान लो मैं कह दूं क्या, स्पर्म का भी लाइफ साइकिल 2 से 3 दिन का होता है, यानी 12वें दिन इसकी बॉडी में क्या आ रखा है, स्पर्म आ रखा है। अब वो भी 2 से 3 दिन रुकेगा, जिंदा रहेगा, तो उसको 14 डे क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो फर्टिलाइज हो जाएगा। यस और नो? मान लो यहाँ इस दिन भी इसको स्पर्म नहीं मिला, ये 14th डे ओवम निकला, और अब ये जिंदा बैठा हुआ है, और 16th डे इसकी बॉडी में क्या आ गया, स्पर्म आ गया, फिर भी फर्टिलाइज कर लेगा, क्योंकि 2 से 3 दिन उसकी भी होती है लाइफ साइकिल। तो ऐसे करके ये जो मान लो आप इन एक दिन एक्स्ट्रा मान लो, यहां से करके ये जो दिन है ये वाले 11 से लेके 17 दिन, ठीक है, इस दिन आप क्या करोगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, तो प्रेगनेंसी के चांसेस 99%, क्या बोलो, 99% हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेगनेंसी कंसीव कर लो। 14th डे तो 100% तक हो जाता है कई बार, तो है ना, किसी के डिजीज है वो एक अलग बात है। अब आप यहां इसको बोलते हैं रिस्क पीरियड, यानी प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है आपकी बॉडी को। ठीक है, इस टाइम पे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, रिप्रोडक्शन करोगे, या फिर शारीरिक संबंध बनाओगे, तो आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने की जो प्रायिकता है, परसेंटेज, वो बढ़ जाती है। लेकिन जो ये बच रहे हैं कौन से, 1 से लेके 10 दिन, और ये 18 से लेके 28 29 30 दिन जो बचे हुए हैं, इस टाइम पे आप क्या करोगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो प्रेगनेंसी के चांसेस 99% तक कम हो जाते हैं। ठीक है, 1% आपका अगर लक खराब हो, एक अलग बात है। तो इनको बोलते हैं बेटा क्या, सेफ पीरियड। समझ आई मेरी बात? यानी सेफ पीरियड क्या होता है, कि वह टाइम पीरियड जहां पे, जिस टाइम पे आप अगर क्या कर रहे हो, कोपुलेशन कर रहे हो, रिप्रोडक्शन कर रहे हो, सारे संबंध बना रहे हो, और प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेफ पीरियड कहते हैं। ठीक है, और प्रेगनेंसी के चांसेस अगर ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्क पीरियड कहते हैं। आई मेरी बात समझ में, है ना? तो ये वो दिन है जब प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अगर कोई फीमेल अनवांटेड प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो घर पे नहीं बता सकती, तो कृपया करके डॉक्टर के पास जाए, है ना, खुद का इलाज करने की कोशिश ना करे, किसी अनाड़ी की बातों में ना आए, किसी यूट्यूब की बातों में ना आए, कोई दवाई की बातों में ना आए। समझ आई मेरी बात? क्योंकि सबसे कीमती आपकी जान है, और जान है तो जहान है। ओके, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वेरी गुड।